जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं जो कि क्रम व्यवस्था, यानी कि दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्रम व्यवस्था, जो कि दोस्तों हम इसी पर चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले दोस्तों वीडियो को देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो दोस्तों आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है लड़कियों की एक पंक्ति में वाड़ी एक छोर से छठें और दूसरे छोर से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले एक पंक्ति बना लीजिए, और वाड़ी, यहाँ वाड़ी को रख दीजिए। वाड़ी यानी कि एक छोर से छठवें स्थान पर, यहाँ से लेकर दोस्तों छठवें स्थान पर, और दूसरी छोर से दोस्तों 8वें स्थान पर, हैं। तो अब दोस्तों हमको बताना है कि पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, 8 और 6 यानी कि 6 + 8 इसको जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो ये और ये है दोस्तों, ये एक ही लाइन पर 2 बार आ चुके हैं, तो हम इसमें से घटा देंगे यानी कि बचेगा 13। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 13, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है लड़कियों की एक पंक्ति में मीरा एक छोर से 15वें और दूसरे छोर से 9वें स्थान पर है, तो पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों चलिए अब इसको हल करते हैं। दोस्तों मान लीजिए एक पंक्ति हो गया मीरा दोस्तों मीरा, तो एक छोर से 15वें, तो इधर से मान लीजिए दोस्तों कितना 15वें स्थान पर, और दूसरे छोर से दोस्तों 9वें स्थान पर, यानी कि दोस्तों इधर से 9वें स्थान पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर भी पिछले के ही जैसा करेंगे, यानी कि 15 और 9, 15 + 9, 15 9 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 24 हो जाएगा। 15 9 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 23। हमारा जो 23 आंसर होगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 मित्र राम, श्याम, सुनील और अनिल एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। यदि राम सुनील के बाएं बैठा है और श्याम राम के बगल में नहीं बैठा है, तो श्याम के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो दोस्तों सबसे पहले एक वृत्ताकार यानी कि गोला बनाते हैं। अब दोस्तों 4 मित्र हैं तो दोस्तों केंद्र के मुँह करके बैठे हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि राम सुनील के दोस्तों बाएं, तो हम यहाँ पर सुनील SUNIL, यानी कि दोस्तों सुनील के बाएं कौन बैठा है, राम बैठा है। और श्याम राम के बगल में नहीं है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर श्याम नहीं है, तो श्याम यहाँ पर हो जाएगा श्याम। तो दोस्तों यहाँ पर कौन होगा, दोस्तों राम हो गए, श्याम और सुनील, यानी कि यहाँ पर अनिल हो जाएंगे, अनिल। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है, श्याम के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो दोस्तों ये हम बाएं पूछ रहा है, तो यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सुनील। यानी कि दोस्तों श्याम के बाएं कौन बैठे हैं, सुनील बैठे हैं। तो ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक मेज पर बैठकर ताश खेल रहे हैं। वाई एक्स के दाएं ओर बैठा है, जो डब्ल्यू दाएं ओर है, तो वाई के दाएं ओर कौन बैठा है? दोस्तों मेज, मान लीजिए ये मेज है, मेज पर बैठकर ताश खेल रहे हैं। वाई जो है दोस्तों यक्स के दाएं ओर है। मान लीजिए यहाँ यक्स के दाएं ओर कौन है? वाई है। यक्स के दाएं ओर दोस्तों वाई है, जो डब्लू के दाएं ओर हैं, जो डब्लू के दाएं ओर है। तो दोस्तों डब्लू के दाएं ओर दोस्तों डब्लू के, जो डब्लू के दाएं ओर और डब्लू के दाएं ओर, यानी कि दोस्तों जो का मतलब होता है दोस्तों दूसरे के लिए, दूसरे के लिए दोस्तों होता है। तो यहाँ पर यानी कि दोस्तों यहाँ पर डब्लू हो जाएगा बाईं ओर, दाईं ओर, जो डब्लू के दाईं ओर। तो वाई के दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों? तो यहाँ पर कौन बच रहा है? जेड, यानी कि यहाँ पर जेड हो जाएगा। तो दोस्तों पूछ रहा वाई के दाईं ओर कौन बैठा है? वाई के दाईं ओर दोस्तों कौन है? जेड है। यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। और ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ए जो है दोस्तों वो बी से छोटा है, यानी कि दोस्तों ए जो है वो बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है ए। डी जो है दोस्तों वो ए से छोटा है, यहाँ पर डी हो जाएगा। डी जो है वो ए से छोटा है लेकिन सी से डी क्या है? लंबा है। ई बी से छोटा है, ई जो है दोस्तों वो बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, यानी कि ए से ई लंबा है। तो दोस्तों सबसे छोटा व्यक्ति कौन होगा? यानी कि सी। तो ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्यू यस के निकटतम बाएं स्थान पर बैठा है। आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठेंगे। पी टी के बाएं से निकटतम स्थान पर बैठता है। तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? तो चलिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों एक पंक्ति में दोस्तों सभी लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये मान लीजिए उत्तर है, उत्तर की ओर सभी लोग मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों कह रहा है कि क्यों यस के निकटतम बाईं ओर, यानी कि दोस्तों यस के निकटतम बाईं ओर कौन है बैठा है? क्यों बैठा है। अब आगे चलते हैं। आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। पी जो है दोस्तों टी के बाएं से, पी जो है टी के बाएं से निकटतम स्थान पर, यानी कि दोस्तों जब यहाँ पर टी रखेंगे तो यहाँ पर टी रखेंगे तो बाएं इधर होगा। तो दोस्तों टी और आर के मध्य भी 3 व्यक्ति होंगे, यानी कि टी यहाँ पर होगा। टी जो पी के बाएं हैं, पी के जो पी है दोस्तों टी के बाएं है। और दोस्तों यहाँ पर है आर और टी के मध्य, आर और टी के मध्य 3 व्यक्ति हैं। तो दोस्तों अब चलिए क्या कर रहे हैं, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? तो दोस्तों पंक्ति के मध्य में यश बैठा है, यानी कि पंक्ति के मध्य में यश बैठा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति जे एन पी आर और यस एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो, इसी क्रम में हो। यन जो है जे और यस के बीच में बैठा है। यस पी
यस जो है दोस्तों पी के ठीक बाएं बैठा है, जे आर के ठीक दाएं बैठा है, तो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जे और यस के बीच में यन बैठा है, यानी कि दोस्तों जे और यस के बीच में यन बैठा है। यस यस जो है दोस्तों वो पी के दाएं है, ठीक दाएं, यानी कि दोस्तों पी के ठीक दाएं कौन बैठा है? यस। और अब आगे चलते हैं दोस्तों, जे जो है आर के, जे जो है दोस्तों आर के ठीक दाएं, यानी कि दोस्तों आर के ठीक दाएं कौन बैठा है? दे। तो बाएं छोर से, यानी कि बाएं इस बगल से, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? दूसरे स्थान पर जे बैठा है, यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए जो है दोस्तों डी और ई के निकटतम पड़ोसी है। सी जो है दोस्तों डी और एफ के निकटतम पड़ोसी है। एफ सी और बी का निकटतम पड़ोसी है। तो ए और बी के निकटतम पड़ोसी कौन होंगे? तो दोस्तों 6 विद्यार्थी हैं और वृत्ताकार मेज पर बैठकर वृत्ताकार मेज पर बैठकर केंद्र की ओर मुँह करे हैं। तो 6 विद्यार्थी दोस्तों 6 विद्यार्थी हो गए दोस्तों हो गए। ए जो है दोस्तों डी और ई के निकटतम पड़ोसी हैं। दोस्तों जो ए है वो डी और ई के निकटतम पड़ोसी हैं। आगे चलते हैं, सी जो है दोस्तों डी और एफ के निकटतम पड़ोसी हैं। सी जो है दोस्तों वो डी और एफ के निकटतम पड़ोसी हैं। सी डी और एफ के निकटतम पड़ोसी हैं। और आगे एफ जो है सी और बी के, एफ जो है सी और बी के निकटतम पड़ोसी हैं। तो दोस्तों हमें बताना है ए और बी के निकटतम पड़ोसी कौन होंगे। तो दोस्तों हमारा ये ए है और ए बी है, तो इसका निकटतम इसके पड़ोसी कौन है दोस्तों? ई, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ वृत्ताकार केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ए जो है डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। डी बी के दाएं से निकटतम स्थान पर बैठा है। बी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। वृत्ताकार, सबसे पहले दोस्तों हम एक वृत्ताकार बनाएंगे। कितने मित्र हैं? 6 मित्र, 4 5 6 मित्र दोस्तों होंगे। तो ए जो है दोस्तों वो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। डी के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए बैठा है। और आगे चलते हैं, डी जो है दोस्तों डी बी के दाएं से डी जो है बी के दाएं निकटतम स्थान पर, यानी कि बी के दाएं कौन बैठा है? बी के दाएं डी बैठा है। और आगे चलते हैं, बी जो है दोस्तों ई के बाएं से दूसरे स्थान पर, बी जो है ई के बाएं से दोस्तों दूसरे स्थान पर, यानी कि 1 और 2 ई भी हो गया। और आगे चलते हैं, सी जो है दोस्तों एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है दोस्तों वो एफ के, यानी कि सी जो है वो एफ के दाएं से, तो एफ का दायां
एफ के दाएं से सी दूसरे स्थान पर बैठा है। 1 2 हो गया। तो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए के दाएं, तो दूसरे स्थान पर दोस्तों कौन बैठा है? तो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर दोस्तों जो बैठा है वो है बी। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो बी, यानी कि ऑप्शन बी में ही बी दिया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। दोस्तों हम आशा करते हैं दोस्तों बैठने की व्यवस्था, यानी कि दोस्तों इस चैप्टर से सभी बच्चों का एक भी सवाल अब नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।